हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम तूफ़ान या स्टॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम जानेंगे कि तूफ़ान क्या है, उसके प्रकार, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन और इसके साथ अभी हाल ही में आए भारत में 2 तूफ़ान अम्फान व निसर्ग क्या हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज स्टॉर्म? तूफान या आंधी पृथ्वी यानी किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में उत्तेजना या तहलका की स्थिति को कहते हैं, जो अक्सर सख्त वेदर के साथ आती हैं। इसमें तेज हवाएं, ओले गिरना, भारी बारिश, भारी बर्फबारी, बादलों का चमकना और बिजली का चमकना जैसे सीजनल एक्टिविटीज़ दिखती हैं। आमतौर पर स्टॉर्म या तूफान आने से साधारण जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ट्रैफिक और अन्य डेली एक्टिविटीज़ के अलावा बाढ़ आने, बिजली गिरने और हिमपात से जानमाल की हानि होती है। रेगिस्तान जैसे ड्राई रीजन्स में सैंडी स्टॉर्म और समुद्र में हाई वेव जैसी डेंजरस कंडीशन भी उड़ जाती है। इसके विपरीत वहीं बारिश व हिमपात से कुछ इलाकों में सूखे की समस्या में मदद भी मिलती है। मेटेरोलॉजिस्ट अनुमान लगाते हैं कि हर साल पृथ्वी पर लगभग 1.6 करोड़ गरज चमक वाले तूफान आते हैं। समुद्र से उठने वाले तूफान को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। टाइप्स ऑफ तूफान: नंबर 1 है साइक्लोन, नंबर 2 है बवंडर, नंबर 3 है टाइफून और नंबर 4 है हैरिकेन्स। सबसे पहले हम चक्रवात यानी साइक्लोन की डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट, साइक्लोन। साइक्लोन एक रिवॉल्विंग विंड मतलब ये घूमती हुई वायु राशि है। ओरिजिन के क्षेत्र के आधार पर साइक्लोन के 2 डिफरेंस या भेद हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन, सेकंड है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन ये विंड स्टॉर्म या स्टॉर्म वायु संगठन या तूफान है जो ट्रॉपिकल में तीव्र और स्थानों में साधारण होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। इसका डायमीटर रेंजिंग 50 से 1000 मील का होता है और रिलेटिवली लो एयर प्रेशर एरिया होता है। ये 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक के स्पीड रेंज से चलते हैं। इसका विंड स्पीड रेंज 90 से लेकर 130 मील प्रति घंटे तक का होता है। ये वेस्ट इंडीज़ में हैरिकेन और चीन सागर और फिलीपीन में टाइफून और अमेरिका में टोर्नेडो और ऑस्ट्रेलिया में विली विलिज कहे जाते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये मिडिल और हाई लैटिट्यूड का लो एयर प्रेशर वाला स्टॉर्म है। इसकी वेलोसिटी 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे की वेलोसिटी से स्पाइरल रूप से चलती है। प्रायः इसमें स्नोफॉल और रेनफॉल होता है। ये दोनों प्रकार के साइक्लोन नॉर्थ हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज रूप में ट्रांसमिटेड होते हैं। मेट्रोलॉजी में साइक्लोन एक ऐसा क्लोज्ड सर्कुलर है जिसका फ्लूइड पृथ्वी के समान एक ही दिशा में रिवॉल्व्स होता है। इसमें आमतौर पर एयर स्पाइरल आकार में पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज रूप में घूमती है। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। सभी साइक्लोन्स के कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं। जैसे जो लो प्रेशर वाले एरिया होते हैं उनका सेंटर सबसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एरिया में सेंटर्ड होता है। यह मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन के मेन कोर के रूप में जाना जाता है। सेंटर के पास स्ट्रेटोस्फेयर प्रेशर साइक्लोन के सेंटर प्रेशर की तुलना में साइक्लोन के आउटर प्रेशर में और कोरियोलिस फोर्स को एक बैलेंस रेशियो में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रेशर में चेंज होने से साइक्लोन्स का पतन हो सकता है। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स ये 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पोलर साइक्लोन, नंबर 2 पोलर लो, नंबर 3 एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, नंबर 4 इंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और नंबर 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड मेसो साइक्लोनेंस। ये 6 प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं। नंबर 1 पोलर साइक्लोन। पोलर, सब पोलर और आर्कटिक साइक्लोन ये पोलर वर्टेक्स मतलब ध्रुवीय भंवर भी कहलाता है, जो कि एक लो प्रेशर वाला विस्तृत क्षेत्र है। ये विंटर में स्ट्रॉन्ग और समर में वीक पड़ जाता है। पोलर साइक्लोन एक लो प्रेशर वेदर सिस्टम है जो 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर फैलता है। इसमें हवा नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर काउंटर क्लॉकवाइज और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पोलर साइक्लोन एवरेज 2 सेंटर होते हैं। एक सेंटर बम्फिन आइसलैंड और दूसरा नॉर्थ ईस्ट सिबेरिया में होता है। सेकेंड पोलर लो, ये एक छोटे स्केल पर लो प्रेशर सिस्टम में कम समय तक जीवित रहता है जो दोनों नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर के मेन पोलर के सामने महासागर क्षेत्रों में पाई जाती है। यह सेंटर आमतौर पर पैरेलल स्केल पर कम दिखाई देती है और 1 या 2 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकती। ये बड़े वर्ग के मेसोस्केल वेदर सिस्टम का एक पार्ट है। ट्रेडिशनल वेदर रिपोर्ट से पोलर लो का पता लगाना कठिन है और ये शिपिंग, गैस और ऑयल प्लेटफॉर्म के लिए एक खतरा है। पोलर लो का उल्लेख अन्य शब्दों से भी किया जाता है, जैसे कि पोलर मेसोस्केल भंवर, आर्कटिक तूफान, आर्कटिक कम और ठंड हवा का दबाव। नंबर 3 एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये एक संक्षिप्त पैमाने पर लो प्रेशर वाली वेदर सिस्टम है जिनके ना तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और ना ही कोई पोलर विशेषताएं हैं, जो टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट में सामने और हॉरिजॉन्टल जुड़ी हुई होती है। इसे वैसे बरोक्लिनिक एरिया भी कहा जाता है। नंबर 4 इंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वेदर सिस्टम, इसके कुछ लक्षण ट्रॉपिकल साइक्लोन और कुछ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के होते हैं। ये इक्वेटर और 50 पैरेलल के बीच बन सकते हैं। ईयर 1950 के डिकेड से ही
एस्ट्रोनॉमर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहें या फिर मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन कहें, इसलिए उन्होंने इसे ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल और सेमी ट्रॉपिकल कहे, जो हाइब्रिड साइक्लोन भी कहे जाते हैं। ईयर 1972 तक में नेशनल हरिकेन सेंटर ने ऑफिशियली इस साइक्लोन वर्ग को मान्यता दी थी। नंबर 5, ट्रॉपिकल साइक्लोन और मेसोसाइक्लोन। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन एक स्टॉर्म सिस्टम है जो एक लो प्रेशर सेंटर है। इसमें गरजदार तूफान, तेज हवाएं और ज़्यादा बारिश होती हैं। यह ट्रॉपिकल साइक्लोन तब बनता है जब नम हवा से गर्मी निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप नम हवा में वेपर कंटेंट रिलीज हो जाती है। ये अलग हीट कंपोनेंट द्वारा बनती है और अदर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे नॉर्थ ईस्टर्न यूरोपियन स्टॉर्म, पोलर लो और स्टॉर्म सिस्टम कहलाती है। मेसोसाइक्लोन हवा का एक भंवर जो लगभग 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर क्लोज्ड स्टॉर्म के डायमीटर में इन्वॉल्व होता है, समान डायरेक्शन में समान वर्टिकल दिशा में घूमती है, जिससे हवा उठती है जैसे कि किसी हेमिस्फीयर में लो प्रेशर सिस्टम में घूमती है। वे अक्सर तूफ़ानी होती हैं। इस तरह के तूफ़ानों से सतह पर प्रचंड हवाएं चलती हैं और ओले पड़ते हैं। हर वर्ष लगभग 1700 मेसोसाइक्लोन यूनाइटेड नेशन में बनते हैं, लेकिन इनमें से केवल आधे भयंकर तूफान बनते हैं। हम सेकेंड स्टॉर्म टॉर्नेडो के बारे में देखेंगे। हवा का स्ट्रांगली रोटेशन करने वाला स्तंभ को टॉर्नेडो या बवंडर कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह और क्लाउडी ईयरली क्लाउड दोनों को जोड़ता है। कुछ रेयर केसेस में भी पाया जाता है कि एक आपासी क्लाउड का आधार होता है। इन्हें अक्सर ट्विस्टर या साइक्लोन्स कहा जाता है। बवंडर विभिन्न आकार और आकृतियों वाले होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर एब्ल्यूशन फनल मतलब संक्षेपण कीप के रूप में खिसकते हैं, जिसका पार्ट पृथ्वी की सतह को स्पर्श करता है और इसका दूसरा सिरा धूल के बादलों द्वारा घेर लिया जाता है। अधिकतर बवंडरों में हवा की गति 110 मील प्रति घंटा से कम और लगभग 250 फीट से अधिक होती है। यह स्पीड से पहले कुछ मीलों तक चलता है। मेन पीक वैल्यू तक पहुंचने वाले बवंडर 300 मील प्रति घंटा से भी अधिक स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 किलोमीटर से भी अधिक विस्तारित हो सकते हैं और सैकड़ों किलोमीटर पृथ्वी की सतह पर चल सकते हैं। हमारा थर्ड स्टॉर्म है टाइफून। ये एक मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री और 100 ईस्ट के बीच डेवलप्ड होता है। इस क्षेत्र को नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक बेसिन के रूप में जाना जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे एक्टिव ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिन है, जो वर्ल्ड की ईयरली ट्रॉपिकल साइक्लोन के लगभग 1/3 के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस के लिए नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन को 3 एरियाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ईस्टर्न, सेकंड सेंट्रल और थर्ड है वेस्टर्न। ट्रॉपिकल साइक्लोन के पूर्व अनुमान के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर जापान, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक हवाई यूनाइटेड नेशन, टाइफून वार्मिंग सेंटर फिलीपींस और हांगकांग में अदर ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्मिंग सेंटर के साथ है। हमारा फोर्थ स्टॉर्म है हैरिकेन। ये पैसिफिक हैरिकेन एक मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ 180 डिग्री वेस्ट के ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल पैसिफिक ओशियन के इनर में डेवलप होता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्मिंग पर्पस के लिए नॉर्थ पैसिफिक को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ईस्ट नॉर्थ, सेकेंड है मिडिल और थर्ड है वेस्ट। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हम देखेंगे कि पैसिफिक हैरिकेन डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिको के स्पेनिश कॉलोनाइजेशन से होता है। जब मिलिट्री और मिशन ने टेम्प स्टेट के बारे में लिखा था तो ईयर 1730 में ऐसे अकाउंट्स ने तूफानों की तरफ इंडिकेशन दिया था। ट्रॉपिकल साइक्लोन की रोटेटिंग नेचर का ऑब्जर्वेशन करने के बाद मेट्रोलॉजिस्ट विलियम चार्ल्स रेडफील्ड ने 19वीं सेंचुरी के मिडिल में ईस्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्टॉर्म और तूफान को शामिल करने के लिए अपने स्टडी का डिटेल किया है। लिस्ट ऑफ पैसिफिक हैरिकेन्स रिकॉर्ड। फर्स्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉर्ड पैसिफिक हैरिकेन था हैरिकेन पैट्रिशिया। 250 मील प्रति घंटे के 1 मिनट की अधिकतम निरंतर हवा और न्यूनतम 872 बैरोमीटर का प्रेशर। ये पैट्रिशिया को 1 मिनट की निरंतर हवाओं के रिलेटेड वर्ल्ड वाइड से सबसे मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में और बैरोमीटर के प्रेशर के केसेस में वर्ल्ड वाइड दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रेंज है। सेकंड हैरिकेन जोन। ईयर 1994 वर्ल्ड वाइड में सबसे लंबे समय तक रहने वाला और सबसे दूर तक का सफ़र करने वाला ट्रॉपिकल साइक्लोन था, जिसने 30 दिनों और 18 घंटों में 7165 मील की जर्नी की थी। थर्ड ईयर 1959 का मैक्सिको हैरिकेन डेडलिस्ट पैसिफिक हैरिकेन था, जिसके कारण कोलिमा और जेलस्को में
अब हम बात करेंगे भारत में आए हाल ही में 2 तूफान अम्फान और निसर्ग के बारे में। अम्फान तूफान। अम्फान एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसके कारण ईस्ट इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी खतरा है। ये 2020 के नॉर्थ इंडिया ओशियन साइक्लोन के वेदर का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है। यह 1999 में आए ओडिशा साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में पहला सुपर साइक्लोन स्टॉर्म है। 13 मई 2020 के दौरान भारत के विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के साउथ ईस्टर्न में लगभग 1020 किलोमीटर दूर बंगाल की साउथ ईस्ट खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर का एक एरिया डेवलप हुआ। 16 मई के दौरान इंडियन मेट्रोलॉजी डेवलपमेंट ने बताया कि उड़ीसा के पारादीप के साउथ में लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पर लो प्रेशर का एरिया डेवलप हो गया है। साइक्लोन बनने की इनिशियल सिस्टम के दौरान अम्फान से श्रीलंका में भारी बारिश और हवा चली। केगल में 16 मई को 24 घंटे की कुल बारिश 214 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस तीव्र बारिश के कारण बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति बनी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही साथ 5 लोग घायल हो गए। तेज हवाओं के कारण 500 घरों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, जिनमें से पोलोन्ना ध्रुवा के 145 घर शामिल हैं। वहीं भारत में इसकी स्थिति गंभीर रही थी। साउथ इंडिया में 16 मई साइक्लोन के कारण बारिश और तेज हवाएं चली। इस साइक्लोन के तिरुवनंतपुरम के वलियथुरा में गंभीर इस तटीय कटाव और सड़कों को नुकसान पहुंचाया, घरों को डैमेज किया, जिसके कारण 100 से ज़्यादा घरों में रहने वाले फैमिली को इस जगह से दूर करना पड़ा। कई टेम्पल, इलेक्ट्रिक पोल्स, हाउस डैमेज के कारण करोड़ों रुपयों का लॉस हुआ। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया, कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में हवा की तीव्रता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रही, जबकि दमदम में शाम 7:20 पर हवा की रफ्तार 133 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हम बात करेंगे निसर्ग तूफान के बारे में। ये सेवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जो कि वर्तमान में एक्टिव साइक्लोनिक स्टॉर्म था। ये इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र तट की ओर बढ़ने वाला तूफान था। निसर्ग अरेबियन सी में एक डीप डिप्रेशन के रूप में डेवलप हुआ और इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट लाइन से टकराया था। 2 जून 2020 को इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने 3 जून 2020 को महाराष्ट्र के तटीय शहर अलीबाग के लिए अपनी रिपोर्ट देते हुए निसर्ग को साइक्लोनिक स्टॉर्म से सेवरल साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में प्रेजेंट किया था। निसर्ग ईयर 1899 के बाद मुंबई शहर को प्रभावित करने वाला पहला सेवरल साइक्लोन स्टॉर्म है, जिसने तबाही मचाई थी। इस स्टॉर्म से कई पेड़ और इलेक्ट्रॉनिक पोल्स उखड़कर जमीन पर गिर गए और कुछ लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टॉर्म की डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे और एजुकेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।